अब ये तो शिव महापुराण में लिखा कि शिवरात्रि की पूजन रात्रि को हो सकती है, शिवलिंग का निर्माण हो सकता है, विसर्जन हो सकता है, पूजन हो सकती है। जो उंगली उठाने वाले हैं उनसे मुझे तो केवल इतना सा पूछना था कि गणेश जी महाराज रात्रि को विसर्जन होते हैं, देवी जी आधी रात को लोग विसर्जन करने जाते हैं, उसके लिए कभी आप लोगों ने आगे बढ़कर क्यों नहीं कहा? उसके लिए तो कभी एक बार प्रयास करना था कि आधी रात को गणेश जी विसर्जन, और आप खुद चिल्ला चिल्ला के कहते हो गणपति बप्पा जय माता दी। उपाध्याय जी, लोग आपको पागल कर रहे हैं तो आपको इसमें गर्व महसूस होना चाहिए। जब कोई आप पर उंगली उठाए आपको गर्व महसूस होना चाहिए। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज पगला है, और ईमानदारी की बात है, पागल बने लेने में प्रमोशन होता है, समझदारी में तो डिमोशन होता है। इस समस्या का हल दुनिया ताने दे, गाली दे, अपशब्द कहे, इल्जाम पर इल्जाम लगाए, पर तुम शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना। एक निवेदन और है, हमारे बहन भाई अगर दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं तो उनको एक बार खींचकर हमारे शंकर के मंदिर की ओर जरूर लेकर आना और उसको बताना कि शिव भक्ति में क्या है। मत लगाओ इसको, बंद कर, गर्मी आता है, बंद कर। शिव भक्ति में क्या है उनको बताना। शंकर भगवान की भक्ति में क्या रखा है, शंकर भगवान के भजन में क्या रखा है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने में क्या फल की प्राप्ति होती है। जब इस बहन का लीवर किडनी में हुआ कैंसर, पशुपति व्रत करने से, एक लोटा जल चढ़ाने से विश्वास, मैंने तेरे ही भरोसे वो बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छठी लामे कठी जावांगी वतन। आप शिव भक्ति में लगो, आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। शंकर जी की भक्ति में क्या है? फिल्म वाले हंसी उड़ा देते हैं देवताओं की। फिल्म बनाने वाले को दुनिया के जितने कलाकार हैं जो फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, इनको दूसरे धर्म पर कभी फिल्म बनाते हुए नहीं देखोगे और ना इनको उंगली उठाते हुए देखोगे। अगर हंसी उड़ाई है तो केवल सनातन धर्म के और हिंदुओं के देवताओं की उड़ी है, इसके सिवा किसी की नहीं उड़ी। उसको हंसी उड़ाने के लिए पात्रवन किसी दूसरे ने नहीं बनाया, अपने ही कोई व्यक्ति। जैसे आज लोग शंकर जी की कथा पर उंगली उठा रहे हैं, ऐसे कई हैं जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, दूसरों से जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म जैसे ही बढ़ता है ये टांग खींचकर नीचे पटकने का प्रयास करते हैं। अरे जैसे ही सनातन धर्म बढ़ा और इन्होंने टांग खींचकर पीछे कर, आज पूरा राष्ट्र, पूरा भारत देश पिचहत्तरवीं वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, पूरा राष्ट्र मना रहा है।
उन राष्ट्रवासियों से निवेदन है, एक बार जिसने ये अपने मुख से कहा कि भारत का तिरंगा ध्वजा घर घर में लगना चाहिए, पहले उसको एक बार जाकर धन्यवाद जरूर देना कि 1950 में एक लागू किया गया था। 1950 में नेशनल फ्लैग को लागू कर दिया गया था कि अगर ध्वजा लगेगी, तिरंगा लगेगा तो केवल सरकारी बिल्डिंगों पर लगेगा। अगर कोई साधारण व्यक्ति इस ध्वजा को हाथ में नहीं फहरा सकता, इस ध्वजा को अपने घर पर नहीं लगा सकता, अगर ये राष्ट्र की ध्वज किसी के घर पर लगी मिली या किसी भी साधारण व्यक्ति ने ध्वजा फहराई तो उसके ऊपर दंड लग जाता था, उसको सजा हो जाती थी। पर आज सबसे ज्यादा गौरव महसूस करो कि आपके घर घर में भारत का झंडा लग रहा है, और भारत का झंडा फहराने वाला कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, भारत के झंडे को घर घर में फहराने वाला हम खुद विशेष बनकर फहरा रहे हैं। इसका गौरव महसूस होना है। आज सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे तो पिंगली वेंकैया, आंध्र प्रदेश के वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको कहा गया था कि हमारे राष्ट्र का भी एक ध्वज होना चाहिए। पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने 30 राष्ट्रों का ध्वज देखा और उस 30 राष्ट्र के ध्वज में क्या क्या है, उसका फल क्या क्या है, उसमें से छांट कर पिंगली वेंकैया ने आंध्र प्रदेश के उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने तिरंगे का निर्माण करा। और 22 जुलाई 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में यह राष्ट्रीय ध्वज घोषित होकर निर्मित। आज भारत वालों को खुशी होना चाहिए, हमारे भारत के शहीदों को सही पुष्पांजलि देना और श्रद्धांजलि देने का तो आज मौका मिला है। जो अपने शिवजी से कहती हैं, बाबा जो दुनिया का सबसे सुंदर वन हो उस वन का मुझे दर्शन करा दो। आवाज बढ़ रहा बाबू। देखिए पार्वती माता के पिता और माता के जो संस्कार हैं वो पार्वती माता में आए हैं। आपके घर के बच्चों के जो संस्कार दिखते हैं उससे ये महसूस होता है कि आपके घर के माता पिता के क्या संस्कार रहे होंगे, क्या संस्कार रहा होगा, क्या संस्कार है। कोई भी राष्ट्र जब तक पराजित नहीं होता, जब तक कि उसकी संस्कृति जिंदा है, उसको कोई हरा नहीं सकता। उसको कोई मिटा नहीं सकता। भारत भूमि की संस्कृति, भारत भूमि के इस राष्ट्र के जो 4 शंकराचार्य 4 पीठ में बैठे हुए हैं,
इन शंकराचार्यों ने भारत की संस्कृति को जो बना कर रखा है, इसलिए इस भारत माता की संस्कृति इतनी प्रबल है कि इसको पराजित करने के लिए दम चाहिए किसी भी राष्ट्र को इस पर आक्रमण करने के। संस्कृति के बल पर राष्ट्र जीवित रहता है। पार्वती माता का संस्कार, पार्वती माता का गला पकड़ रहा बाबू, पार्वती माता का संस्कार पार्वती माता के हुए हैं। इसलिए पार्वती मैया ने कहा कि मुझे जो सबसे सुंदर वन है उस वन में मुझे जाना है, उस वन का मुझे दर्शन करना है। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा तुम वन में जाकर करोगी क्या? अगर दुनिया के सबसे सुंदर वन में तुम चली जाओगी तो तुम करोगी क्या? एक पत्नी के मुझे शॉपिंग मॉल में जाना है तो पति उससे पूछे कि तुम शॉपिंग मॉल में जाकर करोगी क्या? तो पत्नी कहेगी मुझे बच्चों के लिए कपड़े खरीदना है, सामान खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है। और अगर कोई पत्नी अपने पति से कहे कि मुझे घुमाने के लिए वो पहाड़ी पर ले चलो, पति पूछे तुम उस पहाड़ी पर करोगी क्या? तो पत्नी बोले मुझे वहां से फूल तोड़ के लाना है, मुझे सामान लेकर आना है, मुझे देख कर आना है, मैंने बहुत सुना है, एक बार उस पहाड़ पर चलो तो सही, एक बार उस गार्डन में चलो तो सही, एक बार उस वन में चलो तो सही, मुझे देख कर आना है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि दुनिया के सबसे सुंदर वन में मुझे लेकर चलो, दुनिया का सबसे सुंदर वन मुझे देखना, मुझे आप वहां लेकर चलो। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती उस सुंदर वन में, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ वन में जाकर तुम करोगी क्या? तो पार्वती जी ने जो जवाब दिया वो दुनिया की कोई माता नहीं दे सकती। पार्वती जी कहती हैं उस वन में जाकर मुझे आपकी पूजन करना है और आराधना करना है और तप करना है। ये संस्कार ये हमारे संस्कार बोल रहे हैं, ये हमारी सभ्यता, ये हमारे भाव बोल रहे हैं, ये हमारा संस्कार बोल रहा है। आप लोग ऐसे ही नहीं आ गई होगी, आपने भी अपने घर में अपने अपने पतियों तो कहा होगा ना, जैसे भाभी जी ने कहा, नया भाभी जी ने कि भाई पति से, शर्मा जी से कि सुनो जी मुझे कथा करवाना है। घर की पुरानी जेठानियों ने आपस में बात करी होगी तो अपने अपने पतियों से कहा होगा कि कथा करवाना है, तब जाकर कथा हुई। उसी तरह से आप लोगों ने भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो कहा होगा कि भाटापारा में कथा चल रही है, शर्मा जी कथा करवा रहे हैं, आस्था चैनल पर कथा आ रही है, फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है। मेरा मन है कि अपन कुछ नहीं तो शनिवार रविवार को तो चले ही चले। ये विचार तो करा होगा आप लोगों ने, तब जाकर कहीं ना कहीं पति की बुद्धि में, चित्त में, परिवार के चित्तवृत्ति में ये बात आई और वो आपको लेकर कथा तक पहुंचे, वो आपको लेकर कथा पंडाल तक पहुंचे, वो आपको लेकर कथा मंडप तक पहुंचे। अब दो बातें, पत्नी अपनी सहेली से कह रही है वो तो मैं इनको लेके आ गई, और पति अपने दोस्त से कह रहा है वो तो मैं इसको लेकर, अरे बोलो तो जम के आ गया। पत्नी सोच रही है कि मैं लेकर आई हूं और पति सोच रहा है मैं लेकर आया, पर सही मायने में देखा जाए ना तुम्हारी सामर्थ्यता है ना उसकी सामर्थ्यता है कि शिव महापुराण तक आ जाओ, ये तो भोले बाबा लेकर आए, शंभू दास। नहीं तो सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा सुनना, सावन महीने में ये कथा बेस थोड़ा कम कर दे बाबू, सावन महीने में
ये कथा श्रवण करना, सुनना। शिव की कृपा से, शंकर भगवान की उदारता से, शिव की करुणा से आप मुझे कोई वन ले चलो, जो दुनिया का सबसे सुंदर वन हो, उस वन का मुझे दर्शन करना है, उस वन में मुझे लेकर चलो। शंकर भगवान पार्वती जी को नंदन वन में लेकर पहुंच गए। शिव महापुराण में दो वन की महत्वता बड़ी सुंदर कही है, ध्यान से सुनना। पहला महाकाल वन, दूसरा नंदन वन। उज्जैन को महाकाल वन कहा जाता है। कौन सा वन कहते हैं? महाकाल वन। काशी को नंदन वन कहा जाता है। कौन सा वन? नंदन वन। भगवान शिव पार्वती जी को ले गए नंदन वन। और माता पार्वती जी को नंदन वन ले जाकर भगवान शंकर ने एक वृक्ष के सामने बिठा दिया। वृक्ष के सम्मुख में बिठाया। पार्वती मैया ने शिवजी के चरणारविंद को पखारा। शिवजी के चरणारविंद को पखार कर माता पार्वती मैया शंकर भगवान से कहती हैं कि आप मेरे पास में बैठे रहना, मैं आपका स्मरण करना चाहती हूं। पंचाक्षर मंत्र का जाप माता पार्वती जी ने करना प्रारंभ किया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती थोड़ा सा मुझे काम है, इसलिए जाना पड़ेगा। तुम जब तक मंत्र के जाप में डूबी हुई हो, मैं तब तक थोड़ा सा भगवान विष्णु से मिलकर आता हूं। बहुत ध्यान देना इस कथा पर जरा। अशोक सुंदरी का जन्म होने वाला है इस कथा में आज। और स्मरण ये रहे आपको कि शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ में नंदनवन आए हैं, भगवान शंकर जब पार्वती जी के साथ में नंदनवन पहुंचे हैं, भगवान शंकर जब पार्वती जी के साथ नंदनवन में आए हैं, तो शंकर भगवान पार्वती जी को छोड़कर क्यों गए? पार्वती जी को छोड़कर जाने की शिव जी को क्या जरूरत पड़ गई? एक बहुत पहले हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, के पास कभी मत बैठो।